हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में यूनिट 3 है। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट 1 में कवर किया है। आज जो है हम लोग इसके रिलेटेड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशंस क्या क्या होती है वो सारी चीजें हम लोग उसमें देखने वाले हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के पार्ट 1 में हमने देखा था कि दो टाइप के फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड होते हैं। एक है इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड सेकेंड वन इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड। फ्लूइड रिलेटेड जो कंडीशंस रहती है उसमें दो टाइप आते हैं। एक है हाइपरवोलेमिया एंड सेकंड वन इज हाइपोवोलेमिया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है या फिर आज की जो कंडीशन हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज हाइपरवोलेमिया। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास में पहुंच सके। ठीक है, हाइपर वॉल्यूमिया क्या होता है? तो हाइपर वॉल्यूमिया जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज हाइपर, सेकेंड इज वॉल्यूम एंड थर्ड इज इमिया। ठीक है, हाइपर मीन्स ज्यादा, वॉल मीन्स वॉल्यूम और इमिया मीन्स रिलेटेड विद द ब्लड। हाइपर वॉल्यूमिया मतलब फ्लूइड का ओवरलोड हो जाना। ठीक है, हम लोग जिसको फ्लूइड ओवरलोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या क्या है? तो इसके कॉजेस कई टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली तीन टाइप में डिवाइड होते हैं। वन इज हार्मोनल इम्बैलेंस, जो इंक्रीज एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो रहता है उसकी वजह से होता है। डिसीज कंडीशंस, जिसमें कुछ डिसीज कंडीशंस लाइक सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज, acute renal failure and heart failure and sometime it is because of medication। जैसे हम लोग अगर पेशेंट अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे है या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर है तो वो टाइप में उन सब कंडीशन में भी हाइपरवोलेमिया पेशेंट को होता है। तो इसके जनरल साइन एंड सिम्टम्स जो है वो वेट गेन होता है। वेट गेन ऑफन 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट। वेट गेन जो रहता है वो 5% होता है। ठीक है, देन स्किन पे एडिमा रहेगा। ठीक है, स्पेशली ऑन आईज पे और एंकल्स पे। ठीक है, देन है कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। तो पेशेंट को क्या है? बॉन्डिंग पल्स रहेगी, पेशेंट का जो जुगुलर वीनस प्रेशर रहेगा वो रेज रहेगा, हमारा जो लब डब साउंड रहता है जिसको हम लोग S1 और S2 भी बोलते हैं, इसके अलावा हमको थर्ड साउंड मतलब S3 हार्ट साउंड भी सुनाई देगा। ठीक है, ऑन एपेक्स। फिर बेसल क्रैकल सुनाई देंगे। इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रहेगा। ठीक है, बीपी हाई रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा पेशेंट को, टैकीकार्डिया रहेगा, ये सारी चीजें। और नेक एंड पेरिफेरल वेन्स जो है वो डिस्टेंडेड रहेगी। रेस्पिरेशन रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो पेशेंट को क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, डिस्निया रहेगा, टेकिपनिया रहेगा, पल्मोनरी एडिमा रहेगा, प्यूरल इफ्यूजन रहेगा, ये सारी चीजें रेस्पिरेशन में या फिर रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स रहेगी। जीआई में क्या रहेगा? जीआई में आपका नौशिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, एनोरेक्सिया है, थर्स्ट एब्सेंट रहेगी, एब्डोमिनल गर्थ बड़ी रहेगी या इंक्रीज रहेगी। ओके, एंड समटाइम असाइटिस भी प्रेजेंट रहता है। पेशेंट को हेडेक रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, पेशेंट डिलीरियम स्टेट में रहेगा, सीजर रह सकती है, लॉस ऑफ चेंज इन कॉन्शियसनेस लेवल रहेगी। ठीक है, पेशेंट लिथार्जी रहेगा, डिसोरिएंटेड रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, सीवियर है तो पेशेंट कोमा में भी जाने के चांसेस हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी। केएफटी मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, कुछ प्यूरल इफ्यूजन है कि नहीं वो देखने के लिए, यूएसजी करते हैं हम लोग या फिर सोनोग्राफी करते हैं हम लोग असाइटिस देखने के लिए। ठीक है, एंड लास्ट है ईसीजी। देन इसका मैनेजमेंट क्या रहता है? मैनेजमेंट में हम लोग डायूरेटिक्स देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तीन टाइप का डायूरेटिक्स आता है। लूप डायूरेटिक्स, उसका एग्जामाइड जिसको हम लोग लासिक्स भी बोलते हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है?
ठीक है, तो सबसे पहले असेस द पेशेंट कंडीशन, देन मॉनिटर द वाइटल साइंस एंड रिकॉर्ड थॉरवली। ठीक है, हमको वाइटल साइंस लेना है और रिकॉर्ड करना है थॉरवली। देन मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू डाययूरेसिस, हमको जो है पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। हम जो डाययूरेसिस दे रहे हैं या डाययूरेटिक दे रहे हैं पेशेंट को, उसका कैसा इफेक्ट है या फिर पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है वो देखना है। कैसे करेंगे हम लोग रिस्पॉन्स या फिर कैसे देखेंगे? हमको क्या करना है, डेली वेट मॉनिटर करना है विथ सेम टाइम एंड सेम मशीन, सो दैट कुछ भी फ्लक्चुएशन ना हो। देन मॉनिटर द इनटेक आउटपुट एवरी 8 आवर्स एंड 24 आवर्स, अगर कुछ लॉस है, ठीक है, जिससे हमको ये पता चलता है कि पेशेंट का इनटेक आउटपुट कितना है। देन चेक द इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू सीबीसी एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अलावा हम लोग हमको पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करना है कि पेशेंट ओरिएंटेड है कि नहीं है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे चेक करते हैं? जीसीएस स्केल है, न्यूरोलॉजिकल टूल यूज होता है, ग्लासको कोमा स्केल, जिससे हम लोग पेशेंट का एलओसी या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को भी जीसीएस के बारे में पता नहीं है, मेरे प्रीवियस वीडियो में जीसीएस का फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज गो एंड चेक इट। ठीक है, विजन और हियरिंग भी देखना है और मसल्स रिफ्लेक्सेस देखने हैं एंड मसल स्ट्रेंथ देखनी है। हाइपर वॉल्यूमिया रहता है, उसमें क्या रहता है, कभी कभी पेशेंट को मसल ट्विचिंग और ट्रेमर्स भी रहती है या फिर सीजर एक्टिविटी देखने मिलती है। ओके, देन असेस फॉर एनी स्किन ब्रेकडाउन एंड प्रोवाइड स्किन केयर टू कीप पेशेंट ड्राई एंड प्रिवेंट द बेडसोर। तो क्या होता है, बहुत टाइम में अगर पेशेंट को स्वेलिंग है तो स्किन ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहते हैं और प्रेशर सोर होने के भी चांसेस रहते हैं या फिर बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमको स्किन केयर प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड 2 आवर्ली पोजीशन टू अवॉइड प्रेशर सोर। ठीक है, मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली इफ एनी फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो सीवीपी प्रेशर भी मेंटेन या फिर मेजर करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है, ऑस्कल्टेट द लंग साउंड, टेस्ट फॉर एडिमा। ठीक है, नोट एनी प्रेजेंस ऑफ नेक एंड पेरिफेरल वेन्स डिस्टेंशन, अगर कुछ पेरिफेरल वेन डिस्टेंशन है तो हमको इमिडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। प्रोवाइड सेमी फॉलोअर्स पोजिशन, ठीक है, टू इम्प्रूव लंग एक्सपेंशन बाय लोअरिंग द डायफ्राम। उस हम अगर सेमी फॉलोअर्स पोजिशन देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है वो नीचे जाता है। होप आपको हाइपर वॉल्यूमिया ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो हाइपोवोलेमिया पे है, जो पार्ट 3 रहेगा रिलेटेड विद द डिसीज कंडीशन। टिल द टाइम, स्टे ट्यून। थैंक यू।